मुझे ना मैं राजनीति में किसी को लुभाने के लिए आया था, ना किसी को बरगलाने के लिए आया था, ना किसी को धोखा देने के लिए आया था। मुझे एक मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे एक चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा वहाँ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको जनता ने चुना इसलिए है कि वो वहाँ की देखभाल करेंगे, जाएंगे। वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि पार्टी अगर मुझे फिर पार्टी को लगेगा कि मेरी आवश्यकता है, पार्टी को मुझे कहीं चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं तो कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा। बस पार्टी के सपोर्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति के मुद्दे पे भी बात हो जाए, चूंकि आप चुनाव ही लड़ चुके हैं, कैसे समय निकाल कर आजमगढ़ पहुंच जाते हैं, किस तरीके से लोगों को आप अभी भी अपने काम दिखा रहे हैं, कैसे लुभा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मुझे ना मैं राजनीति में किसी को लुभाने के लिए आया था, ना किसी को बरगलाने के लिए आया था, ना किसी को धोखा देने के लिए आया था। मुझे किसी को लुभाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे एक चुनाव लड़ने का अवसर मिला, और वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में खड़ा होने का अवसर मिला। वो मेरा सौभाग्य रहा, क्योंकि मैं भी चाहता था कि इस देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी ही बने। तो मैं चुनाव लड़ा, और चुनाव का नतीजा जो हुआ वो आप सबने देखा ही कि वहाँ से बड़े भैया अखिलेश यादव जी जो हैं वो सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा वहाँ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको जनता ने चुना इसलिए है कि वो वहाँ की देखभाल करेंगे, जाएंगे। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं भी जाता हूँ जब मुझे वहाँ कभी ऐसा अवसर मिलता है, कभी बुलाते हैं लोग या कोई ऐसा मौका होता है तो मैं भी जाता हूँ। मेरी टीम भी वहाँ है। जो सरकार से कुछ भी काम कराना है, सरकार तक बातें पहुँचानी है, तो वो हमारी टीम के द्वारा मुझ तक पहुंच जाती है, और मैं जाता हूं बीच बीच में जा करके और सरकार तक वो बातें पहुंचाता हूं। संतुष्ट हैं आप काम से, सांसद जी महोदय से? हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या है, सबका अपना अपना काम है और सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मेरा असली काम तो यही है, शूटिंग करना, नहीं, फिल्में चुनाव करना। लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे आजमगढ़ वो से? डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि पार्टी अगर मुझे फिर पार्टी को लगेगा कि मेरी आवश्यकता है, पार्टी को मुझे कहीं चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं तो कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा। बस पार्टी के सपोर्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर, इच्छुक हैं आप वापस से आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए? मैं कहीं से कुछ भी इच्छुक नहीं हूँ। मैं डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर। मैं तो सिर्फ इच्छुक हूँ कि मैं अपनी फिल्में करता रहूँ। मैं अपने फिल्मों में बहुत खुश हूँ। बहुत सारी फिल्में मेरे पास हैं। मैं बहुत लाइन से 2-2 साल तक मेरे पास डेट नहीं होता है एक एक दिन का कि मैं कहीं निकल के जा पाऊँ। इतनी फिल्में होती हैं मेरे पास। इतना आशीर्वाद प्यार जनता का मुझे मिलता है। तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये फील्ड छोड़ के कहीं और जाऊं, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट जगह भी यही है, फिल्म ही है। पर इससे भी मैं ना नहीं कहूँगा कि अगर देश को मेरी ज़रूरत पड़ती है कभी भी, और मुझे लगता है कि एक देश को सही नेतृत्व मिलना चाहिए, और कहीं कोई साजिश हो रही है कि उस नेतृत्व को हटाया जाए या उसको, ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये फील्ड छोड़ के कहीं और जाऊं, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट जगह भी यही है, फिल्म ही है। पर इससे भी मैं ना नहीं कहूँगा कि अगर देश को मेरी ज़रूरत पड़ती है कभी भी, और मुझे लगता है कि एक देश को सही नेतृत्व मिलना चाहिए, और कहीं कोई साजिश हो रही है कि उस नेतृत्व को हटाया जाए या उसको रोका जाए। और वैसे में जब पार्टी मुझे अगर कभी याद करेगी कि आपकी ज़रूरत है, आप आ जाओ, तो मैं पक्का जाऊंगा। बिल्कुल। आप एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मामला आप देख ही रहे हैं। फिलहाल अभी एम्स ने एक विस्रा रिपोर्ट जाहिर की है, जिसमें ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं सुसाइड है, न कि मर्डर है। जी, क्या राय है निरहुआ जी की इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी विषय था वो सीबीआई के पास पहुँच चुका था, और सुशांत सिंह राजपूत जी के घर के परिवार के लोग, हम सब लोग, पूरा देश यही चाहता था कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा हो, और सच सामने आए कि सच क्या है, जो भी हुआ वो कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि हम सबको सीबीआई के ऊपर भरोसा है, हमारे पूरे देश को भरोसा है, कानून के ऊपर भरोसा है। तो जो भी सच है वो जनता के सामने है, वो सबके सामने है, और मुझे लगता है कि हर किसी को उसे एक्सेप्ट भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सीबीआई पे भी भरोसा नहीं होगा, देश के कानून पे भी भरोसा नहीं होगा, तो फिर किस पे भरोसा करेंगे, किसकी बात सुनेंगे, किसके कहे पे हम मानेंगे। तो मुझे लगता है
कि जो पूरा देश चाहता था, मैं भी चाहता था कि सच सामने आए। मेरे भी बच्चे मुझसे पूछते थे कि हमारे जो फेवरेट एक्टर हैं, जिन्होंने इस विषय पे ही फिल्म बनाई कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनका ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं जवाब नहीं दे पाता था अपने बच्चों को। जी। तो मैं यही कहता था उनको भी कि जो भी होगा सामने आएगा एक दिन। सीबीआई जांच बैठी है तो सामने आएगा ही। तो मुझे लगता है कि सबकी यही इच्छा थी, मैं भी चाहता था। हम्म। तो जो भी था सच वो सबके सामने है और उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी।